राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम बात कर रहे थे राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। कक्षा 10 का 10वां अध्याय है जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। ठीक है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होंगे। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की थी जिसमें से हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उसके बारे में बात की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में जानते हैं। चलिए शुरू करें। तो 41वां प्रश्न है आपका कि विजय स्तंभ जिसके निर्माण में 8 साल का समय लगा था, उसका निर्माण जो है वो शुरू कब हुआ था। देखो, हमने जो क्वेश्चंस बनाए हैं ना दोस्तों, वह आपके प्रीवियस ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने थोड़ा सा और मॉडिफाइड किया है। ठीक है, ताकि वो संभावित बन पाएँ आगामी एग्जाम्स के लिए। ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से जो है वो हमने क्वेश्चंस यहाँ पर डाले और मान के चलिए कि जो क्वेश्चंस हैं वो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपका अच्छा खासा जो परसेंटेज है वो यहाँ से कवर हो पाएगा। तो 1440 में जो है वो दोस्तों विजय स्तंभ जो है उसके निर्माण में 8 साल लगे थे, जिनमें से 1440 में जो है वो शुरू किया गया था विजय स्तंभ का निर्माण। ठीक है, 42वां प्रश्न आता है अपना कीर्ति स्तंभ की जो ऊंचाई है वह कितनी है। तो 24.5 मीटर जो है वो ऊंचाई है, कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई मानी जाती है 24.5 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, 43 नंबर का प्रश्न है कि 06 मंजिले कीर्ति स्तंभ का निर्माण, 06 कुछ नहीं 6 मंजिला जो कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो जीजा बघेरवाल और उनके पुत्र नाम आता है पुण्य सिंह का। ठीक है, हाँ पुण्य सिंह है, उनके द्वारा विजय जो क्या कहते हैं चित्तौड़ में जो कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण करवाया गया था जीजा बघेरवाल और उनके पुत्र पुण्य सिंह का। ठीक है, इनके द्वारा। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ हमारे SK स्टडी एकेडमी चैनल पर ही देखने को मिल पाएंगे, क्योंकि हमने सीरीज जो है वो इसी तरीके से चालू करी है। ठीक है ना, जो आपके लिए 100% जो है वो रामबाण साबित होगी। 44वां प्रश्न है आपका कि यदि मुझे राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसोड़गढ़ को चुनूंगा। यह जो वर्ड है दोस्तों ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसने कहा था कि राजस्थान में यदि कोई एक जागीर की पेशकश या मेरे को दी जाती है तो मैं कौन सा दुर्ग जो है वो चुनने वाला हूँ, तो भैंसोड़गढ़ का जो किला है वो चुनूंगा। ठीक है, तो ऐसा उसने कहा था, किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, हाँ बहुत कुछ कहा है इसने, तो क्या क्या याद रखोगे, इतना कुछ कह के गए हैं। तो अगला प्रश्न देखें, 45वां प्रश्न है कि चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो आभानेरी में स्थित है और आभानेरी पड़ता है अपने कहाँ पर, दौसा में। तो चांद बावड़ी चांद सी चमके रात अंधेरी में, तो ठीक है अंधेरी आभानेरी दौसा चांद बावड़ी स्थित है। 46वां प्रश्न आता है कि पर्यटन विभाग द्वारा दौसा में आभानेरी महोत्सव का आयोजन जो है वो कब किया जाता है। तो सितंबर से लगा करके अक्टूबर के मध्य किया जाता है पर्यटन विभाग के द्वारा आभानेरी महोत्सव। ठीक है, कहाँ पड़ता है, तो आभानेरी दौसा में पड़ता है और आभानेरी की ही एक बावड़ी प्रसिद्ध है जिसका नाम है चांद बावड़ी। अगला प्रश्न, हाँ हर्षद माता की बात करेंगे। हर्षद माता का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। तो दौसा के अंतर्गत ही हर्षद माता जी का जो मंदिर है वो अपना स्थित है, हर्षद माता जी का मंदिर दौसा में। 48वां प्रश्न है कि वन विहार अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो धौलपुर के अंतर्गत जो है वो वन विहार अभ्यारण्य स्थित है। 49वां प्रश्न, मचकुंड तीर्थ कहाँ पर स्थित है। तो धौलपुर के अंतर्गत जो आता है जिसका नाम है मचकुंड तीर्थ। ठीक है, याद रखिएगा जोधपुर के अंतर्गत स्थित होने वाला है, जो काफ़ी यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको और भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मचकुंड तीर्थ आपका धौलपुर में स्थित है। 50वां प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है कि डूंगरपुर के बेणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था। डूंगरपुर के बेणेश्वर जो मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था दोस्तों। तो संत मावजी की बेटी जनक कुंवरी के द्वारा किया गया है। डूंगरपुर के बेणेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था। तो संत मावजी की जो बेटी जनक कुंवरी है। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है ना, ऐसे यूनिक क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं जो काफ़ी रामबाण साबित होंगे आपके लिए। ठीक है ना। हाँ, अगला प्रश्न 51वां प्रश्न देखिए कि गलियाकोट दरगाह किस समाज के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। तो बोहरा समाज जो है उसके लिए गलियाकोट की जो दरगाह है दोस्तों वो मानी जाती है बहुत ही प्रसिद्ध तरीके से। ठीक है ना। हाँ, गलियाकोट जो अपना बोहरा समाज के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनके बारे में बात की हमने। और PDF आपको कैसे डाउनलोड करनी है तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से जाइए क्लिक कीजिए और इस PDF को डाउनलोड कीजिए। हमारी तरफ से फ्री है, 10-20 रुपये आपको कुछ एक दो चाय के जो पैसे लगते हैं ना उतने ही पैसे आपके इसके लगने वाले हैं, जिनमें से आपको ऐप चार्ज के साथ मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के आपको जो है वो हमारी तरफ से फ्री कंटेंट जो है हम देने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।